किरदार कॉपी करे, ये मस्जिदों की नमाजी बन जाए, ये खुदा की कसम जब सुधार अपने अंदर पैदा कर लेगी तो याद रखें ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये हमारी अमानत है, ये छोटे छोटे से बच्चे, ये मुस्तकबिल का फ्यूचर है। इन्हें खुदा के लिए किसी और गली में मत भटकने दीजिए, कहीं पर और इन्हें बर्बाद मत होने दीजिए, इसलिए कि गली हमारे इमाम अहमद रजा एक बता करके गए, उसी गली के हो जाइए। उस गली के सामने फिर कोई गली नहीं टिकती है। आला हजरत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए क्यों। अब तो ना रोक ऐ गनी आदत सक बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिलाए। देखिए जलसा हो जाने के बाद भी अगर फजर में एक ही सफ रही तो मैं समझता हूं फिर जलसा किसी काम का नहीं है। ये जलसे में बैठकर हमारी समझ में तो आता नहीं है कि दोनों हाथों को झंडा बना लीजिए और लहरा लीजिए और ऐसे कह दीजिए वैसे कह दीजिए। खुदा की कसम ये झंडे भी कबूल तब होंगे जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के जलसे में झंडा बन कर के लहराएं तो अल्लाह की इबादत के लिए ये जुड़ के सारी दुनिया को ये बताएं कि हमारे आका मौला मेराज की रात से जो तोहफा नमाज का लेकर के आए थे और आका ने फरमाया था मेरी मेराज ये है कि मैं खुदा के कुर्बे खास में पहुंचा था, तुम्हारी मेराज ये होगी कि तुम नमाज के पास में पहुंच जाओ। नमाज को समझा नहीं, वरना हुजूर फरमाते हैं इन्ना अहदकुम इज़ा क़ामा युसल्ली युनाजी रब्बहु फलयंजुर कैफ़ा युनाजी। तुम में का जब कोई नमाज पढ़ने खड़ा होता है तो नमाज क्या पढ़ रहा है, वो तो अपने रब से बातें कर रहा है। खुदा की कसम ए शिकारपुर चौधरी के लोगों, अगर थाने के पुलिस वाले का नंबर भी किसी के पास में होता है ना तो भाव नहीं देता है वो जल्दी किसी को, कहता है बात मत करिए मेरी थाने तक रसाई है। अरे अल्लाह के बंदो, एक थाने में मौजूद कर्मचारी का नंबर अगर आपके पास हो, दो बातें अगर वो आपसे कर ले तो आप जो है वो अपनी हद में नहीं रहते हैं। हमेशा दिमाग में ये रहता है कि मेरी वहां पे बात है, मेरी वहां पे बात है। सारे अधिकारियों को पैदा करने वाला, मंत्रियों को पैदा करने वाला, संतरियों को पैदा करने वाला, कायनात के जर्रे जर्रे और चप्पे चप्पे को पैदा करने वाला, उसका महबूब अल्लाह अकबर कहता है कि तुम में से जब कोई नमाज पढ़ने खड़ा होता है तो वो नमाज क्या पढ़ता है, अपने रब से बातें करता है। अरे ये बातें ही तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये 18,000 आलमों को पैदा करने वाले और रहमानिर रहीम, तू रहमान भी है रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन कयामत के दिन का मालिक भी है। इय्याका नअबुदु, अगर तू कयामत के दिन का मालिक है तो हमारी पेशानी तेरे ही आगे झुकेगी। व इय्याका नस्तईन, और मौला जब काम तू ही बनाता है तो तेरी बारगाह में ये हाथ उठेंगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलाना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पे चलाना जिस पे कुछ लोग चले थे तो तेरे इनाम व इकराम की बारिशें उन पे हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से अज़ान शाह बाबा। मुहिब्बे गिरामी वकार हजरत अल्लामा मौलाना मुतीउर रहमान साहब क़िबला तशरीफ ले आए तो थोड़ा सा संजीदा माहौल बना लें। देखिए पिंडाल भी लगाया, पैसा भी खर्च हुआ, जलसा हो रहा है और फिर इसमें भी कुछ काम की बातें ना हो तो फिर सब बेकार है ना। हाँ, बड़ी बेसुकूनी का जमाना है ये, बड़ी बेकरारियां हैं, बड़ी बेचैनियां हैं। खुदा की कसम ना अकेले ही मजा आ रहा है, ना साथ में किसी के रहते हुए ही मजा आ रहा है, ना घर में ही मजा आ रहा है, ना बाहर मजा आ रहा है। हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, टेंशन का शिकार है। ओ अल्लाह के बंदो, इन सारी चीजों को अगर दूर करना चाहते हो, सुनो एक तावीज दे करके जा रहा हूँ। आकाए दो आलम इरशाद फरमाते हैं जब कभी परेशानियां घेर लें, मुसीबतें अपना डेरा डाल लें तो परेशान मत हुआ करो। आका फरमाते हैं ला हौला वला कुव्वता
इल्ला बिल्लाह का विर्द करो, इसलिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये अर्श के खजानों में से है। ये 99 बीमारियों का जड़ से खात्मा करता है और सबसे हल्की बीमारी टेंशन की बीमारी है। आज के दौर में डिप्रेशन सबसे बड़ी बीमारी, टेंशन सबसे बड़ी बीमारी, और आका फरमाते हैं जो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करता है, सबसे हल्की बीमारी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के सामने टेंशन होती है, जिसे दूर कर देता है। वो अल्लाह के बंदो कहीं और मत भटको, कहीं और मत घूमो, मस्जिदों के नमाजी बन जाओ, अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओ। अगर तुम खुदा के हो गए तो सारी कायनात अल्लाह तुम्हारी खिदमत में लगा के जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शारिफ खान रिजवाई साहब क़िबला, नारे तकबीर। बिल्कुल एकदम क्लियरिटी पैदा करो। जानते हो मालिक बिन दीनार क्या फरमाते थे? खरजा अहलुद दुनिया मिलत दुनिया वलम यसू वलम यजूकू अतयब शैइन फीहा। मालिक बिन दीनार कहते थे दुनिया वाले दुनिया से एक दिन चले जाते हैं, मगर दुनिया की सबसे ज्यादा जायकेदार चीज का मजा ही नहीं चख पाते। क्या है? मटन, चिकन, बिरयानी। मालिक बिन दीनार से लोग पूछते थे, ए मालिक बिन दीनार वो मजेदार चीज है कौन सी, जायकेदार चीज है कौन सी? मालिक बिन दीनार कहते थे मारिफतुल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा जायकेदार अगर कोई चीज है तो वो अल्लाह की पहचान है। आसमान को देखो खुदा याद आवे, इस जमीन को देखो पानी पे बिछी है खुदा याद आवे, रात के वक्त में चांद को देखो मध्यम रोशनी करते हुए खुदा याद आए, दिन के वक्त में सूरज को उजाला करते देखो खुदा याद आए। खुदा की कसम कानों से सुनो तो किसी बहरे को देखो खुदा याद आए, अपने हाथ से कोई चीज उठाओ तो किसी लूले को देखो खुदा याद आए। खुदा की कसम अपनी आंखों से कुछ देखो तो उससे पहले किसी अंधे को देखो ताकि खुदा याद आए। अगर दिमाग से सोचो तो उससे पहले किसी पागल को देखो तो खुदा याद आएगा। अब नमाज का है, रब फरमाता है अक़िमिस सलात ले ज़िक्री, कभी मुझे याद करना हो हाथ बांध के खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें याद आ जाया करूं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। देख रहे हैं ना वो, देखो क्या लेके जा रहा है वो, अल्लाह रहम फरमाए उस पे। उसका पूरा फोकस उन्हीं दो कपों पे है। वैसे आपकी खबर नहीं हुई है कि मेरे बारे में बात चल गई है? या अल्लाह, सुबह चाय, दोपहर चाय, 3 बजे चाय, फिर 4 बजे चाय, फिर एक रात का जलसा उसमें फिर चाय। चाय नहीं हो गई जी का जंजाल हो गया। अमा ये शराबे मोहब्बत के घूंट पियो, अल्लाह की जमीन पे बैठे हो तो खुदा की कसम अगर वो चाहता तो जमीन के अंदर भी धंसा देगा। हम में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं। अभी कोविड गुजरा है, कितने लोग हैं जवान जवान खुदा की कसम कब्रों में जाकर के समा गए, उनको पता भी नहीं कि एक झटके में मौत आ सकती थी और वो जाकर के कब्रों में समा गए। उनकी कब्रों के निशान चंद दिनों के बाद में मिट जाएंगे, तख्ते गल जाएंगे, कब्रें बैठ जाएंगी। हम में सुरखाब के पर नहीं लगे हैं। अगर अल्लाह ने जिंदा रखा है तो आज के जलसे से वादा करके उठो कि मौला तबारक व तआला तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करके उठ रहे हैं कि या अल्लाह जो गलत संगतें थी छोड़ देंगे, गलत सोहबतें थी छोड़ देंगे, बेनमाजी थे नमाजी बन जाएंगे, कुरान का शौक नहीं था कुरान के कारी बन जाए। यार कुरान को चूमने के लिए रखोगे क्या? सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते थे लौ दागली कालो बगैरिन लवजदतहु फी किताबिल्लाह, मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो कुरान पढ़ के पता लगा लूंगा किस जगह गुम हुई है। सुभान अल्लाह, कुरान। अरे भाई अभी ऐलान कर दिया जाए कि बरेली शरीफ में सरकार दो आलम के जुब्बे मुबारक का एक टुकड़ा आ गया है, पूरा शिकारपुर चौधरी बरेली होगा। सही बताइयो,
हुजूर अकरम के पानी पीने का प्याला बरेली शरीफ में आ गया है, पूरा शिकारपुर चौधरी बरेली में होगा। ठीक है, प्याले को हुजूर से निस्बत है। मुस्तफा जाने रहमत के पैरहन का एक टुकड़ा अगर बरेली आ जाए तो उसे निस्बत है, मगर सबसे बड़ा मोजिजा रूए जमीन पर, आसमान के नीचे, जमीन के पर्दे पर मुस्तफा का सबसे बड़ा मोजिजा वो है जो हमारे घर की अलमारी में रखा हुआ है, मस्जिद की मेहराब में रखा हुआ है। खुदा की कसम, सबसे बड़ा मोजिजा अगर रसूल का है तो वो कुरान है, और ये कुरान है जिसके लिए डंके की चोट पे किसी ने कहा था सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर उसे पढ़ते ही नहीं है। कुरान जिन्होंने पढ़ा था, दरियाओं ने रास्ते दिए उन्हें। जिन्होंने पढ़ा था, पहाड़ की बुलंदियों ने झुक के सलामियां पेश की है उन्हें। ओ खुदा के लिए रहम करो अपने ऊपर। वो मेरे भाइयों, हेलो, ओ भाई आ जाओ भाई, आ जाओ, इधर आ जाओ जलसे में। देखो, सबसे ज्यादा मेहनत अपने ऊपर कर लो। इन बच्चों पे बाजी लगा के बैठे हो कि हम कब्रों में दफन होंगे, ये पारे लिए लिए फिरेंगे। ये तुम्हारे कहने से नमाज में नहीं जाते हैं, ये पारे पढ़ेंगे। रिश्तेदारों पे अगर बाजी खेल रहे हो तो भूल जाओ, खाम ख्याली है। जो रिश्तेदार ईद के दिन सही मूंड से गले नहीं मिलता, वो पारा पड़ेगा। कुरान धोखे में नहीं रखता है। लहमा कसबत वालैहा मक्तसबत, अपना सामान अपने साथ कब्र में लेकर के जाइयो, इसलिए कि मुर्दा जब कब्र में लेट जाता है तो वो भी लाने वालों से यही कहता है, शुक्रिया ऐ कब्र तक लाने वालों, शुक्रिया। अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम। अब आप हैं, कब्र है, जमाने गुजरेंगे, सदियां बीतेंगी, खुदा की कसम आपकी कब्र होगी। तो कुछ दिनों की बात होगी जो घर में थोड़ा सा गम का माहौल होगा, फिर एकदम रूटीन हालात पे आ जाएंगे। बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे, घर में कह कह और हंसी के फुव्वारे छूटने लगेंगे। कौन थे आप, क्या थे आप? खामा खा का ये वहम पालना कि मैं शिकारपुर चौधरी से जाऊंगा तो सन्नाटा हो जाएगा, गम का माहौल हो जाए। कोई सन्नाटा उन्नाटा नहीं होना है, कोई गम का माहौल नहीं होता है। 1400 साल पहले मुस्तफा फरमा करके गए, अब दुनिया खुदरुन, दुनिया बड़ी रंगीन है, वहां कब्र में मुर्दा उतरता है। लोग दुनियावी बातें करते रहते हैं। ओ अल्लाह के बंदो, याद रखो, उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला एक बयाबान से गुजर रहे हैं, झाड़ियों में कब्र बनी देखी, साथियों से कहा घोड़ियां रोकी जाएं, सवारियां रोकी जाएं। अपना रुमाल निकाला, बिछाया, 2 रकत नमाज अदा करी। साथियों ने पूछा, झाड़ी में बनी ये कब्र, इससे मुलाकात है, शनासाई है, जान पहचान है? उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला कह रहे हैं, मेरी पहले से कोई मुलाकात नहीं, कोई शनासाई नहीं, मुझे तो ये कब्र देखकर नबी की हदीस याद आ गई। और क्या हदीस? आका फरमाते हैं, कितने मुर्दे अपनी कब्र में लेटे लेटे चीखो पुकार मचा रहे हैं, या अल्लाह इतना वक्त दे दे कि 2 रकत नमाज अदा करके अपने नामाए आमाल में कुछ नेकियां बढ़ा लूं। मसला यही है कि जो कब्रों में चले गए वो वहां बंद और रो रहे हैं उन कामों पे जो उनसे हो गए थे, और हम दुनिया में बंद वही काम कर रहे हैं जिन कामों पे मुर्दे कब्रों में रो रहे हैं। वो निकल के बता नहीं सकते, हम कब्रों के अंदर जाकर के पता नहीं लगा सकते। नमाज छोड़ी है उन्होंने, परेशान है कब्रों में। हम दुनिया में ऐसे मुस्तगरक हुए कि हमें नमाज का होश नहीं। हमारा तुम्हारा रब कुरान में कहता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। किस बात की धुन है? 1 मंजिला हो गया, 2 मंजिला हो गया, बुलेट आ गई, कार आ जाए,
जुरतुमुल मकाबिर, समात फरमाए। क्या हुआ? गए गए। ये हत्ता जुरतुमुल मकाबिर का तर्जुमा कर रहा हूं, समात फरमाए। गए, लगे काय में लगे, मस्जिद में देखा लो, कुरान पढ़ा नहीं, उलमा के करीब नहीं, दीनियात का मिजाज नहीं, काय में लगे थे। एक मंजिल 2 मंजिला हो जाए, बुलेट आ गई, कार आ जाए, इतनी जमीन इतनी और हो जाए, हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। और हुजूर ने फरमाया था रखने के बाद में इतनी देर रुक जाया करो अपने अजीज की कब्र पे, जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके गोश्त बना के उसका गोश्त बटने तक जितनी देर लगती है, कुल मिला के 1 घंटा होगा। ये हुजूर फरमा रहे हैं नई जगह है, नया घर है, नया मकान है, 1 घंटे तक ठहर जाया करो, दिल लग जाए। खुदा की कसम कोई नहीं रुकता। आखिरी तख्ता लगा और ऐलान हुआ खाना खा के जाइयो। सारे भरम खुल गए, जितना नाश था वो टूट गया। मैं जाऊंगा, शिकारीपुर एकदम गमजदा हो जाएगा, अजीब माहौल हो जाएगा, अफसुर्दगी छा जाए। कोई अफसुर्दगी नहीं, आखिरी तख्ता लगा, ऐलान हुआ खाना खा के जाइयो। और घर आके देखा तो डिश बढ़ाई जा रही थी, जरा बोटी लियो। सही बात है हजरत, वाली बात नहीं है भाई। और आप लेके वहां पे मेरी निगाहों से तो एक रिवायत ऐसी भी गुजरी है, अल्लाह ने कब्र में पिटाई लगाने वाले फरिश्ते बहरे लगाए। कैसे लगाए? कूटो। ये चिल्ला रहा है मैया मर गया, उन्हें सुनाई नहीं आ रही। जानते हो क्यों इंतजाम कराइए? क्योंकि यहाँ पैगंबर समझाते रहे, नबी समझाते रहे, कुरान बताता रहा, हदीस समझाती रही, उलमा बताते रहे, मुहद्दिसीन समझाते रहे, मुफस्सिरीन खोल खोल के बताते रहे, मगर इस कान से सुना उधर से निकाल दिया। इसलिए कब्र में इंतजाम ये है कि बहरे फरिश्तों को लगा दिया। हमें तुम हमारी आयतें दुनिया में सुनाई जाती थी, मेरे महबूब का पैगाम दुनिया में सुनाया जाता था, तुम वहां नहीं सुनते थे। फरिश्ते यहाँ खाली झूमो मत, अल्लाह तौफीक दे, कभी 10 मिनट दो यार, इमाम साहब से मिला करो, ऐसे पूछा करो। अच्छा, लोग कहते हैं हजरत नमाज में दिल नहीं लगता। ज़ैनुल आबिदीन भाई, अगर किसी खेत में काम करने वाले किसान को जिसे ABCD नहीं आती, उसे इतनी मोटी किताब दे के मैं कहूँ इसमें बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, पढ़ और मुस्कुरा, मुस्कुराएगा? यार इंग्लिश की किताब है और उसे नहीं आवे ABCD, मुस्कुराएगा वो है? अब जिस किसी को ये कहते हुए सुन लो ना कि नमाज में मजा नहीं आ रहा है, समझ जाना याद ही नहीं है। और अगर याद हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह झुमा के रख दे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये 18,000 आलमों को पैदा करने वाले और पालने वाले। अगर फैक्ट्री में एक बंदा भी गड़बड़ ड्यूटी कर दे, गेट आउट, निकल यहाँ से, यहाँ सरासर गुनाह है, नाफरमानियां है, हदें क्रॉस कर गए, हद से तजावुज कर गए। फरिश्ते रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मौला ये गुनाह है। अल्लाह कह रहा है इसके हिस्से की रोजी लेके जाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब इतना समझ में आ गया तो अब पढ़ो अर्रहमानिर रहीम। कैसा रहमान है, रहीम है। फरिश्ते जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मौला जिना कर बैठा, मौला शराब पी बैठा, मौला निगाहों को आवारा कर बैठा। परवरदिगार तेरी जमीन पे चलते हुए ये फसाद मचा रहा है, ये रिपोर्टिंग हो रही है। खुदा की कसम अगर वो रहमान नहीं होता, रहीम नहीं होता, इधर गुनाह होता, फौरन सजा दी जाती, मगर फरमाया गया और रहमान रहीम। 18,000 दुनियाओं को जो पाल रहा है वो रहमान भी है, बहुत बड़ा रहीम भी है। और
जो रहमान और रहीम हो, हक बनता है कि कयामत के दिन का मालिक भी वही हो। वाह वाह। वरना कयामत में भी बड़े बड़े नमूने आएंगे, नरजों के नीचे पटिया लगाने वाले हैं? मस्जिद में पहुंचा ये नियत लेके कि बाटा के चुरा के लाऊंगा। चालाकी तो देखो, इधर देखा उधर देखा, इधर देखा उधर देखा, फिर साथी से कह रहे हैं अब शुरू से बता पूरी, अब कोई नहीं देख रहा। अरे दो तो यही देख रहे हैं, यही देख रहे हैं, दो दो तो यही देख रहे हैं। उसकी भी समझ में आ रही है, कह रही है बात सही बता, दो तो यही हैं। और फतावा हदीसिया एक किताब है, आला हजरत भी अपनी किताबों में इसके हवाले देते हैं। उसमें लिखा है कि बंदा बीमारी की हालत में लेटे लेटे जब कर्राहते लेता है ना, या अल्लाह, हजरत मुसन्निफ फतावा हदीसिया के मुसन्निफ कहते हैं ये जो दो फरिश्ते हैं उन कर्राहतों को भी लिख रहे हैं। तो जिन्होंने कर्राहतें नहीं छोड़ी, तो यहां से बोलते हुए कुछ छोड़ देंगे? इसलिए हदीस सुनो, आका फरमाते हैं अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु आमिला लिमा बादल मौत। चालाक होशियार ज़हीन आदमी वो होता है, रहता यहाँ पे है, तैयारी कब्र की करता रहता है। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? वो चालाक आदमी है। कौन है? और हुजूर ने घामड़ भी बताया कौन है। फरमाते हैं वला जिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। हुजूर फरमाते हैं घामड़ वो है करे मन की और उम्मीदें क्या लगाए रखे, या अल्लाह तेरी जन्नत में शराब तहूर मैं पीऊंगा, हूरो गिलमान मेरे पांव दबाएंगे, या अल्लाह तेरे इसमें बागात भर मैं उसी में टहला करूंगा। और कर किसके लिए आए? जुमला समझ में आ जाए तो दाद से नवाज देना। एक बुजुर्ग फरमाते थे जिंदगी रमजान के जैसी बना लो तो आखिरत ईद के जैसी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से अज़ाम शाह बाबा, नारे तकबीर। हालत रोजा में प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, खाना सामने है खा नहीं सकता, पानी सामने है पी नहीं सकता, मशक्कतें झेली, अज़ियतें झेली, मुसीबतें उठाई, मगर खुदा की कसम 300 रोजे रखने के बाद में जब ईद का चांद दिखता है तो सबसे ज्यादा खुशी रूए जमीन पर अगर किसी को होती है तो 30 रोजे या 29 रोजे रखने वाले को होती है। बेशक बेशक। जाहिर से ही सेलिब्रेट करता है, उसके अंदर खुशी नहीं होती है। कौन? जो रखता नहीं है। खादी के बनवा लिए, तोड़वा ली बिल्कुल सीधी है, और ऊंची सी टोपी लगा के निकल गए रोडों पे सुबह सुबह ईद वाले दिन। मुबारक मुबारक। अरे काहे की मुबारक? तुझे 11 महीने छुट्टा खिलाया था उसने, 1 महीना भी नहीं रुका। बड़ा बड़ा कलाकार है यार, घर में खा पी के और संभल के मसल के। आज का लग बहुत रहा यार वैसे। हाँ, आज का लग बहुत रहा है। ये तो फरिश्ते बताएंगे तुझे कितना लगा। कुरान को रहबर बनाओ, मुक्तदा बनाओ, इमाम बनाओ। हुजूर फरमाते हैं फीहे नबओ मा क़ब्लकुम, तुमसे पहले जो हो चुका दुनिया में। या रसूल अल्लाह कहाँ मिलेगा? कुरान। वह खबरों में बादकुम, तुम्हारे बाद कयामत तक जो कुछ भी होगा या रसूल अल्लाह कहाँ मिलेगा? कुरान में। वह हुक्म मा बैनकुम, और तुम्हारे बीच में जितने मामला चल रहे हैं सबका फैसला कहाँ लिखा है? कुरान में। मुझको पढ़ ले, मैं तेरी रूह तेरी जान में हूँ, फायदा क्या है जो रखा हुआ जुज़दान में हूँ। पढ़िए, ज्यादा दिनों की है नहीं। हुजूर फरमाते हैं हुवल फस्ल लैसा बिल हज़्ल, कुरान फैसला करने वाली किताब है, लैसा बिल हज़्ल, ये मजाक नहीं है, ये ठिट्टा नहीं है। बड़ा भारी है जुमला।
सरकार फरमाते हैं मन तरकहु मिन जब्बारिन कसमहुल्लाह, जो तकब्बुर की वजह से कुरान छोड़ेगा अल्लाह उसे तोड़ के रख देगा। ये जुमले कभी कभी सुनने को मिल जाते हैं, अरे मौलाना गिरी रखो अपने पास में, अरे इमाम साहब आप अपने पास में रखिए, हम देखेंगे अपने हिसाब से। मन तरकहु मिन जब्बारिन कसमहुल्लाह, हुजूर फरमाते हैं जो गर्दन फुला करके, नसें फुला करके, गर्दन को टेढ़ी करके कुरान को इग्नोर करेगा, नजरअंदाज करेगा, कुरान को छोड़ेगा, कसमहुल्लाह, अल्लाह उसे तोड़। पढ़ें इसे, यही एक ऐसी किताब है पढ़ के फूंक दो तो शिफा मिले, अदालत में रखो तो फैसला हो जाए, और जंग में घोड़े की पीठ पे पड़ दो तो जंग का नक्शा बदल जाए। ऐसी किताब मिली और उसके साथ भी ये है। देखो खुश हो लिया करो, अच्छी बात है, हमारा अकीदा भी अकीदा अहले सुन्नत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाएंगे, मगर कुरान ही में लिखा है अगर अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुजूर ये शिकायत लगा दी कि मौला इन्होंने इस किताब को पीठ के पीछे कर दिया, क्या बनेगा? सोचो जरा, गौर करो। ये घरों की जीनत है, मगर ये सीनों में आना चाहिए थी, लबों पे रहना चाहिए थी। क्यों गली नुक्कड़ों चौराहों पे खड़े होकर के कहते हो मेरे मोबाइल के अंदर इतनी कैपेसिटी है, मेरा मोबाइल जो है वो इतनी जीबी का है? अगर कहना है तो आपस में ये बातें करो। मुझे कुरान की आखिरी 10 सूरतें याद हैं, बता मेरे दोस्त तुझे कितनी याद है? जिस दिन चौराहों पे ये बात होना शुरू हो जाएगी, जमाना वही रंग पेश करेगा जो किसी ने कहा था दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं, बाहो नुजूम ने गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी। हमारी तारीख बड़ी गोल्डन है, बहुत जानदार शानदार तारीख है, मगर क्या करें, हमने सब छोड़ा, सब खत्म कर डाला। अल्लाह करे समझ में आ जाए तो एक मिसाल दे दूं। गोश्त की बोटी कांटे में फंसी दरिया में लटक रही थी, एक छोटी मछली खाने के लिए बढ़ी तो बड़ी मछली ने समझाया मत जा इसके पास में, बोटी के अंदर कांटा है, हलक में फंस जाएगा, 10 उंगलियां हैं उसके हाथों में, तू फड़फड़ाएगी डोर के जरिए उसे पता चल जाएगा, खींच लेगा, उठा के घर ले जाएगा, छुरी से काटेगा, मसाले छिड़क के भूनेगा और निगल जाएगा, मत जा बोटी के पास में। तो जानते हो उस छोटी मछली ने क्या कहा? तू बड़े पुराने जमाने की लगती है मुझे, मैं इस पे खुद से तहकीक करूंगी। कहने लगी मुझे न कांटा दिख रहा है, न 10 उंगलियों वाला दिख रहा है, न मसाले दिख रहे हैं, न मुझे तेल दिख रहा है, न मुझे हंडिया दिख रही है। पत्थर के जमाने की है क्या तू? बड़े पुराने जमाने की है, कैसी बातें कर रही है? मैंने तहकीक कर ली, रिसर्च कर ली, कांटा भी नहीं, छुरी भी नहीं, पतीली भी नहीं, मसाले भी नहीं, गई और जैसे ही बोटी को मुंह में लिया, खुदा की कसम कांटा हल्क में लगा, फिर वो सारे मंजर सामने थे जो बड़ी मछली समझा चुकी थी। बचा नहीं है बयान करने को, सब बयान हो गया। वहां कांटा हलक में फंसा था तो सारे मंजर सामने थे, यहाँ मौत का कांटा जिस दिन फंस गया, याद रखना वही सामने होगा जो ज़ैनुल आबिदीन बता रहे हैं, अल्लामा अशरफ बता रहे हैं, उलमाए अहले सुन्नत बता रहे हैं। वही कब्र होगी, वही सवालात होंगे, वही नमाजों का नूर होगा, कुरान की तिलावत का सुरूर होगा, और अगर गुनाहगार हो तो वहां पे झेलना भी पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर चाहते हो मौत का कांटा लगने से
पहले पहले यहाँ से सफर अच्छा हो तो अल्लाह की मानो, रसूलुल्लाह की मानो, उलमाए अहले सुन्नत की सुनो, मस्जिद के नमाजी बन जाओ। इंशाअल्लाह यहाँ से जाओगे तो फरिश्ते भी कहेंगे उम्र पूरी हुई, चलो यहाँ से, लेकिन डरते हुए नहीं, इस हाल में कि तुम अपने खुदा से राजी रहे, तुम्हारा खुदा तुमसे राजी रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ऐसे चलो, वाह आ जाए तो अच्छी बात है, जल्दी आ जाए, हालांकि जल्दी आ नहीं रही है समझ में। असल में जेबे वेबे लटके हुई हो ना, दो चार कार्ड हो, मोबाइल दो तीन बड़े बड़े हो पास में, तो अहमियत कौन किसे देगा। अपने पेशेंट को भी दिल्ली लेके जाता है तो कहता है क्या बात कर रहा है यार, मेरा पेशेंट है, मैं पूरा हॉस्पिटल हाईजैक कर लूंगा, डॉक्टर खरीदूंगा, मेडिसिन कब से मैं करूंगा, क्या बात कर रहा है तू। एडमिट तो करा दिया, मगर डॉक्टर आड़ में ले जाके बोला ओ भाई ये बस कर भाई, दवाई फेल हो रही है, हॉस्पिटल का नाम डूब रहा है, जितनी पढ़ाई करी थी बिल्कुल काम नहीं आ रही है, हाथ उठा दुआ मांग। तब समझ में आता है भारी और लटकी हुई जेबों का कमाल नहीं, 4-6 मोबाइल का काम नहीं, 4-6 कार्ड का काम नहीं, ये वो रास्ता है जिसकी तरफ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इकबाल कह करके गए हैं ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। ये दवा भी उसके हुक्म से असर करती है, डॉक्टर की कारीगरी उसी के लफ्ज़े कुन की मुंतजिर रहती है। खुदा की कसम अगर वो ना चाहे तो जर्रा नहीं हिल सकता, वो चाहे तो निजाम आलम को दरहम बरहम करके। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शारिफ खान मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत यकीन रखें उसकी जात पर। ये जानते हो चापलूसी क्यों मारना पड़ती है? चापलूसी जानते हो? चापलूसी सब जानते हो, ये सब 2 पैसों की कहानी है। 2 पैसों की कहानी, समझ रहे हैं आप? और कुरान क्या कहता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह फरमाता है बच्चा दुनिया में बाद में भेजते हैं, उसकी माँ के सीने में उसकी रोजी का इंतजाम पहले कर देते हैं। यकीन तो रखिए। अल्लामा मुतीउर रहमान साहब, कभी कभी हंसी भी आती है, नाम रख लिया शमसुद्दीन, जा रहे थे मोटरसाइकिल लेके, काली बिल्ली आ गई, शमसुद्दीन लौट गया है। मैंने क्या नाम बोले शमसुद्दीन, मैंने क्या माना, बोले दीन के सूरज, इतनी जल्दी ग्रहण लगता है। बाहर शरीयत में लिखा हुआ है ज्यादा भारी भरकम नाम भी नहीं रखना चाहिए, क्या पता आगे चल के कैसा निकले, तो नॉर्मली नाम रखो। नाम रख लिया शमसुद्दीन, काली बिल्ली रास्ता काट गई, शमसुद्दीन लौट गया है। मैंने पूछा क्यों, बोले अब सफर अच्छा नहीं होगा, बिल्ली गुजर गई। इनके यकीन का ये आलम। अरे चलो वहां बिल्ली तो गुजरी, यहाँ तो गाड़ी स्टार्ट करी थी, किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो बोले अब नहीं जाऊंगा। बोले क्यों, बोले अब सफर खराब हो गया। अरे बताओ ये हालात है, ये यकीन है खुदा की जात पर। अरे यकीन देखना हो तो मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर का देखो, पीछे लश्कर है, सामने समंदर है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। मूसा के साथियों ने कहा मारे गए, काटे गए, टिक्का बोटी कर देंगे, नोच डालेंगे, फिरौन का लश्कर आ रहा है, मूसा क्या करे। हजरत मूसा ने कहा था कल्ला, कुरान उठाओ। हजरत मूसा कह रहे ये छू भी नहीं पाएंगे हमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप थोड़ा सा जरा तसव्वुर करो, समंदर, पीछे से लश्कर, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, साथी कह रहे हैं मूसा मारे गए, और अल्लाह का जलीलुल कद्र पैगंबर कह रहा है कल्ला। मूसा किस बेस पर, कहते हैं इन्ना मगिया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है, और जब मेरा रब मेरे साथ है तो सब मेरे पास है। सयहदीन, थोड़ी ही देर जा रही है, वो कोई रास्ता निकालने ही वाला है, हल निकालने ही वाला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने मूसा से कहा ए मूसा, ये हाथ में जो डंडा है
सागर से कहिए आजा सब इसमें। तो मैं सोचता हूँ अगर ये उल्टी खोपड़ी वाला अगर होता तो ये सोच में पड़ जाता। कह रहा जय मेरी समझ में नहीं आ रही है जिसमें कैसे आ जाएगा सारा पानी, मगर वो खादिम भी उसे मालूम था क्या ना सागर में पानी कितना भी सही, कांसा कितना भी छोटा सही, हुक्म देने वाला मोइनुद्दीन है। पानी की अम्मा को भी इसमें आना है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। यकीन हो सयाहदीन। मेरे साथियों घबराओ मत, थोड़े ही क्षण जा रहे हैं, कोई वक्त जा रहा है, अभी रास्ता निकलेगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा डंडा मारो समंदर पे, डंडा मारा, सड़कें तैयार, रोड तैयार, मूसा निकल गए, पीछे से फिरौन साथियों से बोला, लश्करियों से, सड़कें पड़ी हैं चलो। बीच समंदर में पहुंचे तो अल्लाह ने समंदर से फरमाया खुराक आ गई, खाएगा नहीं? वाह वाह, सुभान अल्लाह। निगल लिया समंदर ने। अब आप यहां बैठे बैठे पूछोगे समंदर वही है, सड़कें वही है, मूसा निकल गए, फिरौन डूब गया। एक जुमला कह करके गुजरूंगा, रास्ते मत देखा करो, मंजिलें मत देखा करो, ये देखा करो आगे चलने वाला रहबर कैसा है, कायद कैसा है, रहनुमा कैसा है। आगे चलने वाला अगर मूसा जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर होता है तो समंदर रास्ता देता है। आगे चलने वाला फिरौन जैसा बदबख्त होता है तो समंदर अपना निवाला बना ले। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत इल्मी गुफ्तगू, बहुत समझ रहे हैं? यकीन रखो। यकीन का हाल यह है कि सुबह उठे, घर के दरवाजे पे दो चार दाल के दाने पड़े हुए थे, तो बोले अरे मरवाई दो, किसी ने मरवाई दो भैया, ये करवा दो भैया। अब सब फेल हो जाएगा, अरे ये फेल हो जाएगा। हदीस पाक है, मुस्तफा फरमाते हैं सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगाकर अगर तुझे इतना सा फायदा पहुंचाना चाहे और उसकी मर्जी ना हो तो नहीं पहुंचा सकता। और सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगाकर तुझे जर्रा बराबर नुकसान पहुंचाना चाहे, उसकी मर्जी ना हो। ये यकीन रखो। जब यकीन ऐसा होता है तो फिर जिंदगी में भी इनकलाब पैदा होता है। हमें तो वसवसे बहुत डराते हैं, हमें तो अंदेशों ने हमारी जान ले रखी है। वसवसों में मत पड़ो, सोचा विचारी मत करो, सोचो ये कि चंद दिनों के लिए आया हूं। या तो ऐसा होगा कि सब बहन भाइयों के जनाजे मैं देखूंगा, या ऐसा भी होगा कि मैं चला जाऊंगा, कुछ मेरा देखेंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे। चंद दिनों की है, 60-70 के चक्कर में हमेशा की मत बिगाड़ो। समझ रहे हो? ये 2025-26 यहीं चलती है। ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये सब यहीं चल रहे हैं। वहां नहीं है, वहां पे हमेशा का है। खाया पिया साथ में, उठे बैठे साथ में, कारोबार साथ में, मामला साथ में, नशिस्त बरखात साथ में। एक चला जन्नत की तरफ, दूसरा चला जहन्नम की तरफ। इसने पूछा मेरे ही साथ बैठते थे, उधर काहे जा रहे हो? कह रहा है कुरान है कुरान। कहेगा जाते जाते लम नको मिनल मुसल्लीन, अजान होती थी तू मस्जिद, हम वहीं रह जाते थे। कुरान है ये, नमाज नहीं पढ़ते थे यार, क्या करें। एक मर्तबा सहाबा बैठे थे, मेरे आका ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्ना, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है। तो सहाबा नए नए जो आए थे हुजूर की टीम में, मुबारक जमात में, तो उन्होंने जब सुना ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी, तो एक दूसरे को ऐसे कोहनी मार रहे थे। मजा आ गया। ये पोजीशन पे गौर करो, कभी कभी ऐसा होता है मन की हो जाए तो आदमी करता नहीं करता करता है। सहाबा इकराम भी ऐसे कर रहे थे। चाबी तो है ही अपने पास में। हुजूर ने भांप लिया, देख लिया, इरशाद फरमाया अलैसल मिफ्ताह असनान, चाबी तो है ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की। ये बताओ चाबी के दांत होते नहीं होते?
सहाबा बोले या रसूलल्लाह चाबी के दांत होते हैं। आका ने फरमाया एक भी दांत खराब हुआ चाबी का तो ताला खुल नहीं सकता। या रसूल अल्लाह उस चाबी के दंदान और दांत हैं क्या? आका ने फरमाया 5 वक्त की नमाज ये उसी चाबी के दांत हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। 11 महीने छुट्टा खाओ, 1 महीने के लिए रब के लिए रुक जाओ, ये उसी चाबी। अल्लाह ने माल दिया है तो गरीबों का हिस्सा भी मत खाओ, गरीबों तक पहुंचाओ, ये उस चाबी। अल्लाह ने मालदार बनाया तो गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का सब खा खू के हैं? और हो रही है ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। बन हुई नहीं है, बिगड़ गई। बिगाड़ बैठे हो, बिगाड़ बैठे हो। सीधा खड़ा भी नहीं हो मिलेगा कयामत के मैदान में। ये पेट में भरो मत। अरे धान में भी पानी ज्यादा हो जाता है तो घट्टे काट के निकालते हो कि नहीं? धान के खेतों में अगर पानी ज्यादा मिकदार में रहेगा तो धान को सड़ा देगा, अगर माल में ज़कात का माल रहेगा तो सारे माल को बर्बाद कर। सही बात है, सही बात है। समझ रहे हैं? तो अगर धानों के खेतों से खट्टा काट के पानी निकालते हो तो अपने माल से ज़कात निकाल के अपने माल को आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है, लेट आती है। अल्लाह करे जल्दी आ जाए, और जल्दी आ जाए तो ये अच्छा है। बुढ़ापे में तो सबको आ जाती है, सबको आ जाती है। हाँ? आला हजरत भी कह गए हमारे, याद रह जाएंगी ये बेबाकियां। नफ्स तू तो राम हो ही जा। जब ये बुढ़ापा पलंग पे गिरा दे ऐसे करके, हैं? मक्खियां ही भिनकती हैं। किसी को आवाज भी दो लौंडे तो वो कहता अरे पड़े रहो लौंडे। पास में नहीं आता है कोई, भाव नहीं देगा उस टाइम पे। बाजुओं में जान हो, कदमों में जान हो, सीने में जान हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत की घड़ी पसीने में डूबे होंगे, सवा नेज़े पे सूरज होगा, कोई साया नहीं, कोई छांव नहीं, जहां पे जाकर के खड़े होकर के थोड़ा आराम ले लो। आका फरमाते हैं अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। हुजूर फरमाते हैं कयामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया उस जवान को भी अता फरमाएगा जिसको जवानी में इबादत की लज्जत मिलने लगी हो, इबादत की लत पड़ गई हो, जो जवानी में इबादत के मजे लूटने लगा हो। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अपने अर्श का साया उस जवान को भी अता फरमाए। अरे यार मजा जवानी की इबादत का ही है, बुढ़ापे में तो कई हिस्सों में सजदे में पहुंच गया। अल्लाह भाई जाके कहीं नंबर आ रहा सजदे का, तो ये जवानी रहे तो इसमें कुछ कर जाओ। सरकार दो आलम फरमाते हैं नेमताने मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फराग। आका फरमाते हैं 2 नेमतें अल्लाह ने हर बंदे को ऐसी अता फरमाई है कि उनको लेके बंदा धोखे में रहता है। या रसूल अल्लाह कौन सी 2 नेमतें? फरमाते हैं अस्सिहतु, सेहत। वो सिगरेट में भर के सुटका रहा सुटका। अल मोमिनुल कविय्यु खैरुम मिनल मोमिनिज ज़ईफ। ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर होता है। बेशक ये कौम का जवान है, इन्हें अगर मौला कायनात मौला अली की तलवार दे दो तो ये उसे ही लेके नहीं बता रहा हूं, ये जवानी है इनकी। दूल्हा चला बनने साथी दोस्त, तो उससे कह रहे यार तू एक टैग रख दिए बाकी काम हम कर, तू सारा काम पूरा कर, तू कब्र में तो जा बाकी काम सारे फरिश्ते कर रहे। थोड़ी बहुत गैरत रह भी गई थी, अल्लाह माफ करे। जब से ये सोशल मीडिया आया तो अच्छे अच्छे घरानों की लड़कियां भी आ गई हैं, सड़कों पे नाचती हैं कनीज़े बतूल की। ज़ैनुल आबिदीन भाई सड़कों पे नाचती हैं कनीज़े बतूल की और तालियां बजाती है उम्मत रसूल।
ये ख्याल आता है बाद में ये फैक्ट्री मेरे बाद चलेगी कैसे। मेरे आका ने तो एक उम्मत जुटाई, मेरे आका भी इसी फिक्र में गए ये मेरी उम्मत का बनेगा क्या। फतावा रज़विया में एक बात पढ़ी, खुदा की कसम झुरझुरी सी तारी हो गई। झुरझुरी पे एक बात याद आई, सुनाऊं। कभी कभी बैठे बैठे एकदम ऐसी झुरझुरी आती है, बड़े काम की बात है और आज के बाद से आया तो होशियार हो जाना। कभी कभी ऐसी बैठे हुए हैं और एकदम झुरझुरी आती है, ऐसे आती है। शरहुस सुदूर के अंदर लिखा हुआ है, नाम है किताब का शरहुस सुदूर, उसमें लिखा है कि दिन भर मलकुल मौत लोगों के चेहरों को देखते रहते हैं, जिसका वक्त हो जाता है उसे ले जाते हैं। तो ये मलकुल मौत कभी कभी हमारा चेहरा गौर से देख लेते हैं, जिसकी वजह से झुरझुरी आती है। समझ रहे हो। हाँ। अभी जरा सा कोई मोबाइल लगा देना ऐसा करके, लाइव जा रहे यार, लाइव तू तो अच्छा। ये तो अभी कैमरा लगा, अभी लाइव जा रहे हो। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, 24 घंटे लाइव चल रहे हो। 24 घंटे लाइव एक्टिविटीज पे नजर रखो, नकलो हरकत पे नजर रखो। किसी का माल चुराने के लिए हाथ बढ़ रहा है, कैमरा देखे या ना देखे। हजरत अब्दुल्ला एक मर्तबा सहरा से गुजर रहे थे, तो एक बकरियां चरा रहा था। इम्तिहान की गरज से उससे कहने लगे, ला एक बकरी का दूध दे दिया हमें। तो वो बोला मेरी नहीं है, मालिक की है, मैं खाली चराता हूँ इन्हें। तो बोले ऐसा कर, बकरी दे दे हमें, पैसे ले ले हमसे। मालिक से कह दिए भेड़िया खा गया बकरी को, उसे क्या पता चलेगा। खुदा की कसम, सहरा में बकरियां चराने वाला वो चरवाहा हजरत अब्दुल्ला से कह रहा था, बकरी तुम्हें दे दूं, पैसे मैं ले लूं, मालिक से जाकर के कह दूं कि भेड़िया खा गया। फ़अैन अल्लाह, तो ये तो बताओ फिर अल्लाह कहाँ है। कहाँ है अल्लाह? देख नहीं रहा है, पैसे लेते हुए नहीं देखेगा, ये कहते हुए कि भेड़िया खा गया वो नहीं देख रहा है। फ़अैन अल्लाह, मुझे बताओ फिर खुदा कहाँ है। समझ रहे हैं आप। थोड़ी सी देर के लिए और हाजिर खिदमत हूँ, ज़ैनुल आबिदीन भाई बैठे हुए हैं, नाते सुनियो और खूब महसूस होकर के सुनियो। इसलिए सुनियो कि सरकार आला हजरत से पूछा गया इश्क़ रसूल पैदा कैसे कैसे होता है, तो आला हजरत फरमाने लगे किसी अच्छी आवाज वाले से नाते रसूल सुना करो, इससे भी मोहब्बत रसूल पैदा होती है। आवाज अच्छी होना चाहिए, ज़ैनुल आबिदीन भाई की तरह। बाज बाज मस्जिद में अजान देने वाला ऐसा होता है कि तबीयत घबरा जाती है। सही बता रहा हूँ भाई। देखो हदीस शरीफ है, ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को जीनत बख्शो अपनी खूबसूरत आवाजों से। मुअज्जिन हो तो अजान पढ़े तो खुदा की कसम उड़ते परिंदे रुक जाएं, दरिया की रवानी ठहर जाए। अच्छे मुअज्जिन रखो, अच्छे इमाम रखो, अच्छी किरात वाले रखो, ताकि ये पढ़ो तो उकताहट महसूस ना हो। कुरान पढ़ा जाए तो ऐसा लगे ये पढ़ते चले जाएं, इसी में सारी उम्र गुजर जाए। दिल की दुनिया बदली है यार कुरान में। हजरत उमर भी गए थे बड़े तन फन में, नंगी तलवार लेके, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आज गर्दनी सरी काट दूंगा। गए, मुंह के होके रह गए, कलमा पढ़ लिया और हुजूर से कहा कि मुझे ये जो साथी हैं इन्हें भेजो, मैं काबे में खुल्लम खुल्ला इबादत होगी। जा रहे थे तो लोग कह रहे थे तुझे किस काम के लिए भेजा था खत्ताब के बेटे। तो उमर फारूक आजम ने कहा था, देखो भैया किसी का सर लेने जाओ तो दो ही काम होते हैं, या तो सर ले लिया जाता है या कदमों में सर दे दिया जाता है। मैं ले तो नहीं पाया हूँ, मगर खुदा की कसम सैयदुल इंस वल जान रहमतुल लिल आलमीन के कदमों में अपना सर दे करके आ रहा हूँ। अब सुन लो, जिसे अपने बच्चे को यतीम करना हो और अपनी बीवी को बेवा करना हो, वो आगे बढ़े, इसलिए कि उमर अब इस्लाम कबूल कर चुका। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, और से अज़ाम शाह बाबा। इंतकाल के करीब अपने बेटे से हजरत उमर ने कहा था, अपनी अम्मी आयशा जान हुजूर की बीवी, अबू बकर की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा,
भेजा था, उनके पास कहा था उनसे पूछ के आओ कि वो हुजूर की तुरबत अनवर के पास में जो जगह है मैं वहां दफन हो जाऊं। सुभान 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला उमर। हजरत आयशा ने कहा ठीक है जाकर के कह दो। कह रहे हैं अभी मेरी आंखें बंद नहीं हुई है, अभी मेरी जुबान बंद नहीं हुई है, हो सकता है अम्मी आयशा ने किसी वजह से कह दिया हो। जब जबान बोलना भूल जाए, आंखें पथरा जाएं, तो एक बार और पूछ लेना। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, हजरत आयशा हम सबकी माँ ने कहा था, अरे कैसे मना कर दूं, उमर उस शख्सियत का नाम है जिसको रसूल अपनी दुआओं में मांगा करते थे। ए अल्लाह उमर को ईमान की दौलत दे दे, जिस दिन उमर इस्लाम कबूल करेगा इस्लाम की अजमतों में चार चांद लग जाएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बताओ अपने बच्चों को सहाबा कौन है, इन्हें चार खलीफा तक का नाम पता नहीं है। समझ रहे हो? मुफ्ती मोहम्मद रहमान साहब एक स्कूल में एक मास्टर बच्चों से पूछ रहा है तू क्या बनेगा रे? बोला पायलट। तू क्या बनेगा रे? टीचर। तू क्या बनेगा रे? मास्टर। एक से पूछा तू क्या बनेगा रे? बोला मैं बनूंगा हुजूर अकरम का सहाबी। सहाबी जानते हो किसे कहते हैं? हालत ईमान में जिसने हुजूर को देखा हो और हालत ईमान ही में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। अब हुजूर अपनी जाहिरी जिंदगी में मौजूद नहीं तो देखना इम्पॉसिबल, देख नहीं सकते, तो सहाबी बनेगा कैसे? मास्टर बड़ा सीरियस था, बच्चे हंसे तो डांट के खामोश करा दिया और बच्चे से पूछा ये बता तेरे दिल में ये सहाबी बनने का ख्याल कैसे जागा? तो बच्चे ने कहा था असल में मास्टर साहब बात यह है कि मैं अपने माँ के बाजू पे जब आता हूँ शाम को बिस्तर पे सोने की तैयारी करता हूँ तो मेरी माँ कभी अबू बकर की सदाकत के किस्से सुनाती है, कभी उमर की अदालत के किस्से सुनाती है, कभी उस्मान की सखावत के किस्से सुनाती है, कभी अली की शुजाअत के किस्से सुनाती है, कभी हुसैन की शहादत के किस्से सुनाती है। मास्टर साहब अब ना मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्याल आता है, अब ख्याल आता है तो यही आता है अगर बनूंगा तो रसूलुल्लाह का सहाबी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जब तरबियत ऐसी होती थी तो इस्लाम के शहजादे गोदों में खेला करते थे। सुभान अल्लाह। तो हालात ही बदल गए सारे, अल्लाह माफ करे, बहुत बुरे हालात। तो इस यकीन से बैठो इंशाअल्लाह कुछ बदलाव होगा। है? देखो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, बगैर फजर पढ़े अपनी जॉब पे या दुकान पे या ठेले पे जाके ये शिकायत बंद करो कि आज बिक्री नहीं हुई। मेरे मुस्तफ़ा जब मस्जिद नबवी जाते थे तो अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को उठा करके फरमाते थे बेटी उठ जा, अल्लाह ने मेरी उम्मत का रिस्क इन्हीं सुबह की घड़ियों में रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सोते रहते। आप चक्कर में तो नहीं पड़ गए? काम की बात हो रही थी। काम की बात ये हो रही थी कि एक आदमी अंगूर लाया था। मैं अभी बता दूं कौन सी बात हो रही है। एक आदमी अंगूर लाया और बीवी बच्चों से कह करके गया कि अभी आ रहा हूँ थोड़े मेरे लिए छोड़ दियो। तो लौट के आया तो एक अंगूर नहीं था बचा हुआ। तो उसने सोचा जब ये 1 मिनट के अंदर मैं कह के भी गया था मेरे लिए छोड़ दियो, एक अंगूर नहीं छोड़ा, तो मेरा जो कुछ भी है मैं छोड़ छाड़ के चला गया और मैंने अपने लिए अगर आगे नहीं भेजा तो मुझे इनसे उम्मीद नहीं है कि ये मेरे लिए कुछ भी खर्चा कर पाए। सही बात है। ये कहना अब अकलमंद तो हो, समझ गए होंगे मैं कहाँ पे बोल गया। समझ गए? हदीस पाक में आता है जो बंदा राह खुदा में गिन गिन के देता है, हदीस है, अल्लाह उसे भी गिन गिन के देता है। सुभान अल्लाह। एक बार बस पूरे खुलूस और मन के साथ में आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि ये मिंबर की बहारें, मेहराबों की रौनकें, मुसल्ले पे कुरान की तिलावत, ये सारी बहारें जिस फैक्ट्री का प्रोडक्ट हैं यानी कि मदरसा,
उसकी बुनियाद रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी? बुनियाद। मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन किस हैसियत का है, मगर उसको अपने बारे में खूब पता है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर कितनी नवाजिशें कर रखी हैं। तो ये जगह है, चल कर के आइए ताकि हर हर कदम पे आपको सवाब मिले। जिसके पास जो कुछ मयस्सर है, ये सोच करके कि मौला तेरे हबीब के चमन के लिए मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। रात की इन घड़ियों में अगर तूने कबूल फरमाया तो मेरे पास से थोड़ा जाएगा, और तेरा वादा है कि मेरी राह में कोई एक देता है तो मैं 700 गुना बढ़ा करके उसको अता सुभान फरमाऊंगा। अल्लाह। 5 मिनट का काम है ये। और आपके पास बंदा इसलिए नहीं भेजा जाएगा कि नेक रास्ता ही आप अपने कदमों से खुद तय करिए। यहाँ पे आइए और पेश कर दीजिए।